हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द टेकी मॉम सीज़न 4। फ्रेंड्स, हम टेकी मॉम्स सीज़न के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि मॉम्स जो कि आजकल सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट थ्रू उसका पॉजिटिव यूज़ करके अपने बच्चे का और अपना ग्रोथ कैसे कर सकती है। फ्रेंड्स, ये हमारा 4th सीज़न है और आज हमारे साथ है डॉक्टर किरण लाखानी, जो कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर है। वो अपना इंट्रोडक्शन हमें देंगे। Hello friends, hello Shruti. Hello. Myself, Dr. Kiran Lakhani. I am a homeopathic doctor. I am practicing since 18 years. I have completed my BHMS from Anand VH, the Homeopathic Medical College. Then I am practicing at Rajkot in multi-speciality ICU as a medical officer. Then I had been work in the Homeopathic College as a lecturer for 2 years. Then I have completed the postgraduate hospital management course in Saurashtra University, that is in 2008. And afterwards, then I shifted to Surat, and now I am practicing in Surat in 2 clinics. That is one in Randir Manibhadra Trust and other is in Rajasthan Parishad Homeopathic Trust since 4 years now. मैम, आप हमें ये बताइए, टेक्नोलॉजी आपके बच्चों के एजुकेशन के में क्या रोल प्ले करती है? I think technology is now the inevitable part in every aspect of life. मेरे 2 डॉटर्स हैं। उनके जब स्कूलिंग्स के लिए शुरू करे, जब प्री स्कूल और जब स्कूल की बात जब शुरू की, तब उसके लिए कौन से स्कूल सिलेक्ट करने हैं, उसके लिए स्कूल के रिव्यूज़, स्कूल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, वो भी मैंने टेक्नोलॉजी के थ्रू ही वो सब इन्फॉर्मेशन मिली थी उस टाइम पे। देन नाउ अभी जो मेरी बेटी है थोड़ी बड़ी हो गई है, वन इज़ इन 7th स्टैंडर्ड एंड अदर इज़ इन 4th स्टैंडर्ड। तो बच्चों के जो अभी उनकी कोई भी एक्टिविटीज़ रहती है, जैसे कि उनको साइंस के प्रोजेक्ट्स बनाने, कुछ मॉडल्स बनाने रहते हैं, तो उस टाइम पे जो उनके लिए कुछ भी सर्च करना होता है, वो मैं और मेरी बेटियाँ साथ में बैठ के सर्च करते हैं, फिर साथ में बैठ के उसके मॉडल्स वगैरह प्रोजेक्ट जो भी करना होता है करते हैं। एंड स्पेसिफिकली अभी जो लॉकडाउन के पीरियड में मैं बताऊँ आपको, तो अभी तो स्कूल्स बंद हैं, बच्चे पूरे दिन घर में हैं, तो उस टाइम पे तो एजुकेशन सिर्फ टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल है। तो जैसे अभी कुछ ऐप्स डाउनलोड किए हैं या स्कूल वाले अभी जो कुछ वर्कशीट्स भेजते हैं, तो उसके थ्रू अभी उन लोगों का स्टडीज़ कंटिन्यू है। दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। And yes, Shruti, here I would like to add one thing. Apart from the education, there are some activities, there are such things are very important for the kids, for their growth. We all are agree with this. Yeah, definitely. Yes. For example, अभी जो मेरी बेटियाँ हैं वो क्लासिकल डांस सीखती है, जो उसकी हॉबी है, तो वो भी उनके क्लासेस भी ऑनलाइन ही पॉसिबल है। तो अगेन टेक्नोलॉजी प्लेज मेजर रोल इन ऑल एक्टिविटीज़। बाकी सारे जो थिंग्स है, क्राफ्ट है, बच्चे अभी बोर होते हैं तो क्राफ्ट सीखते रहते हैं, कुछ हैक्स देखते हैं, तो वो जब भी चीज़ें हैं तो उसमें लिए उनके क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं। तो आई फील कि टेक्नोलॉजी इज़ द बेस्ट वे टू एक्सप्रेस देयर क्रिएटिविटी। मतलब मैम, आप ये कहना चाहते हैं कि एजुकेशन को सिर्फ स्टडीज़ या एकेडमिक्स में नहीं बांध के उसका क्राफ्ट, आपने जो कहा हॉबीज़ वगैरह, मतलब इट प्लेज अ रियली वाइटल रोल, बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, राइट, बच्चों के बड़े करने में। मैम, आपकी इंडस्ट्री अभी ग्रो हो रही है, तो आपके इंडस्ट्री में इंटरनेट ग्रोथ के लिए क्या रोल प्ले कर सकता है? Our is the healthcare industry, and for updating ourselves, internet is very very important. फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी रिसर्चेज होते हैं मेडिकल फील्ड्स में, जो जो नए मेडिसिन आते हैं, तो उन सब के लिए, उन सब की स्टडीज़ के लिए इंटरनेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट की हेल्प से ही उन सब की स्टडीज़ होती रहती हैं। नाउअडेज़ देखा जाए तो थोड़े दिन पहले स्वाइन फ्लू, फिर बर्ड फ्लू आया था, येलो फीवर, और नाउ कोविड-19। जो नए तरह के ये सब डिजीज़ आते हैं जो पहले नहीं थे, तो उसके बारे में अभी जो स्टडी करना है, तो उसकी पैथोलॉजी क्या है एग्जैक्ट, वो ह्यूमन बॉडी पे कैसे इफ़ेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कौन सी मेडिसिन इफ़ेक्ट करती है, वो सब स्टडीज़ के लिए इंटरनेट इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड नाउअडेज़ ऑनलाइन कंसल्टिंग
is very common in medical field also. Yes. मैम जैसे होम्योपैथी को लोग इतना पहले से इतना वो नहीं करते थे कि इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, तो आपके हिसाब से होम्योपैथी क्या रोल प्ले करेगी और वो इंटरनेट के थ्रू कैसे हेल्पफुल रहेगा? सोशल मीडिया, इंटरनेट इज़ द बेस्ट वे फॉर द कम्युनिकेशन. पहले जो थे आपने बताया कि होम्योपैथी में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट नाउअडेज अभी रिसेंटली जो देख रहे हैं कोविड-19, तो उसमें होम्योपैथी की जो मेडिसिन्स है वो इम्यूनो बूस्टर मतलब कि रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है. तो ये चीज़ है वो अभी हम सब लोग जानते हैं. इवन अपने गवर्नमेंट, नॉट ओनली गुजरात गवर्नमेंट, इट इज़ दिल्ली गवर्नमेंट, आंध्र प्रदेश, वो सब भी होम्योपैथिक मेडिसिन्स रिकमेंडेड करते हैं. तो उनके वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है. और इसमें इंटरनेट के रोल के बारे में देखें तो हम लोग अभी जो हमारा मेडिकल एसोसिएशन है पूरा होम्योपैथी का, वो लोग जैसे होम्योपैथी मेडिसिन जितने लोगों को दे रहे हैं तो उनके स्टैटिस्टिकल डेटा निकालेंगे, फिर उसकी वजह से उसका जो इफ़ेक्ट है वो सब हम लोग स्टडीज़ करेंगे. उसकी वजह से ओवरऑल अवेयरनेस बढ़ेगी, पूरा होम्योपैथी फील्ड में उसकी वजह से इमर्ज होगी. तो अगेन इसकी वजह से काफ़ी फ़ायदा होम्योपैथी में के लोगों को, और लोगों को उसके हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे. मतलब होम्योपैथी जितना इतना अवेयरनेस नहीं था, तो आप इंटरनेट थ्रू, सोशल मीडिया थ्रू उसका अवेयरनेस क्रिएट करके लोगों का इम्यून बूस्ट कर सकते हैं, लोगों के हेल्थ में भी इम्प्रूव हो सकता है. या सो मैम हमें ये बताइए कि कोविड-19 पे महामारी में आपने अपने प्रोफेशनल में क्या चेंजेस लाए हैं? मैंने जो बताया, मेरे जो 2 क्लिनिक्स हैं वो अभी दोनों बंद है, बिकॉज़ वो दोनों एरिया में भी कर्फ्यू चल रहा है. तो हमको इंस्ट्रक्शंस मिली है कि अब कर्फ्यू के टाइम पे आप लोग रूटीन पेशेंट्स के लिए भी वो लोग क्लिनिक हम लोग नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि हम पेशेंट को हेल्प करने के बजाय जाएंगे तो काफ़ी पेशेंट्स आएंगे और उसमें स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा है कोविड पेशेंट्स. तो क्लिनिक तो बंद है, तो इसलिए हमने क्या किया है कि अभी जो हमारे सराउंडिंग्स वाले नेबर्स है, सोसाइटी पहचान वाले, उन सबको भी मैंने अभी होम्योपैथिक जो मेडिसिन है इम्यूनो बूस्टिंग वो अभी डिस्ट्रीब्यूट करना चालू किया है. उससे सोसाइटी में हेल्प रहती है, समाज में हमें ज़्यादा मदद रहती है. और चीज़ें कि अभी हमने ऑनलाइन कंसल्टिंग चालू किया है. जैसे हमारे पेशेंट्स हैं तो उसको कोई भी हेल्थ इश्यूज़ है तो वो फ़ोन करते हैं और फ़ोन पे हम लोग उनको गाइडेंस देते हैं कि अभी क्या करना है, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं, और उसको जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसके लिए कौन सी दवाई लेनी है और वो कहाँ से अवेलेबल होगी. तो एक तरह से अभी हमने फ़ोन कंसल्टिंग पे चालू कर ही दिया है इन शॉर्ट इन कोविड-19 में. दैट्स ग्रेट मैम कि अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम सोच सकते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं होती तो क्या होता. मतलब अगर ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बहुत हेल्पफुल है हमारे जैसे लोगों को, डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के लिए, राइट. सो मैम अब आपके आगे के प्लान्स क्या है? वंस थिंग्स गेट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, फिर आपका इंटरनेट या सोशल मीडिया थ्रू आपके आगे के प्लानिंग्स क्या है? श्रुति, नॉर्मल पता नहीं कब होगा नॉर्मल. इवन वी डोंट नो, कोई भी नहीं जानता है कि ज़्यादातर क्या हो गया. पर अभी जो देखे, वैसे भी सिंपली देखें तो एकदम वंस द लॉकडाउन गेट ओवर इट डजेंट मीन कि थिंग्स गेट्स नॉर्मल. उसके भी काफ़ी इफ़ेक्ट्स बाद में भी होंगे. तो उस टाइम पे लोगों को क्या प्रिवेंटिव मेजर्स करना है, उसके हेल्थ के लिए आगे जाके भी क्या करना है, तो उन सब के ऊपर अभी फोकस करना है. सिंपली डॉक्टर का ऐसा नहीं कि तो आपने दवाई दी और पेशेंट दवाई लेके चला गया और आपका रोल ख़त्म, ये नहीं होता है. यूजुअली एक आइडियल डॉक्टर का क्या होता है कि उसकी पेशेंट की मेंटल हेल्थ भी उतनी ज़रूरी होती है. उसके लिए डॉक्टर्स का रोल ऑफ काउंसलर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलर इन दिस सिनेरियो में. तो अभी क्या है कि वंस तक ये जो लॉकडाउन ओवर होगा तभी भी ज़्यादातर कम्युनिटी में डिप्रेशंस के पेशेंट ज़्यादा मिलेंगे, जिसे बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इफ़ेक्ट फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है अभी सबको, उस सब की वजह से डिप्रेशन के केसेस आएंगे. लोग घर में ही है, कुछ एक्टिविटीज़ नहीं है, पूरे दिन घर में, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से जो ओल्ड एज पेशेंट है उसमें बोन्स के प्रॉब्लम होंगे, जॉइंट्स प्रॉब्लम, वो सब कॉमन है. तो उन सब के ऊपर फोकस करना है,
उनके लिए प्रिपेयर करना है लोगों को, उनके बारे में आगे जाके लोगों को समझाना है कि उसके लिए क्या करना है। तो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर के लिए। और एक चीज़ से अभी सीख मिली है कि अभी भी हमारे जैसे काफ़ी पेशेंट्स हैं, काफ़ी लोग हैं जो ठीक हो रहे हैं, पर मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि वंस द थिंग गेट्स नॉर्मल, इट टेक्स टाइम मे बी, बट कि जैसे अभी तो सिंपली कुछ पेशेंट्स है जो इसके पास नंबर है तो फ़ोन से हमको कंसल्ट करते हैं और उनको गाइडेंस दे सकते हैं। बट एक चीज़ है कि अभी कुछ आगे जाके इसे ऑनलाइन कंसल्टिंग शुरू करना है। कुछ पेशेंट के लिए अवेयरनेस के लिए ऐसे वीडियोस वगैरह जो हमारे क्यूरेटिव पेशेंट्स हैं वो सब अभी एक बार सोशल मीडिया की हेल्प से अभी बाहर लाना है, मतलब लोगों को जान सके कि होम्योपैथी से कितने बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्किन के मेरे एक पेशेंट थे, ओल्ड एज मुस्लिम पेशेंट एट द एज ऑफ 65। आप बिलीव नहीं करेंगे, पेशेंट को सिफिलिटिक अल्सर 15 साल से है, उसके स्किन ग्राफ्टिंग भी किया, काफ़ी कुछ किए, पर पेशेंट ठीक नहीं हो रहा था। विद इन 6 months पेशेंट गेट्स नॉर्मल स्किन, उसकी स्किन नॉर्मल हो गई। दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ होम्योपैथी, नॉट यूजिंग एनी एंटीबायोटिक, नथिंग। तो ये जब है तो हमको भी अभी सीख मिली है कि आगे जाके लोगों की अवेयरनेस के लिए सोशल मीडिया का और यूज़ करके फिर जितना भी यूज़ करके बाहर लाएंगे तो लोगों के उतने हेल्थ बेनिफिट्स रहेंगे। मतलब मैम सोशल मीडिया थ्रू जैसे कि होम्योपैथी के इतने सारे बेनिफिट्स हैं पर लोगों में इतना अवेयरनेस नहीं है। लोगों को होम्योपैथी का इम्पोर्टेंस बताने के लिए आप डेफिनेटली सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। या मैम, थैंक यू सो मच। मैम, हमारे व्यूवर्स के लिए आप मदर्स डे का कोई मैसेज मदर्स के लिए? यूजुअली मदर को तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जब प्रेगनेंसी पीरियड शुरू होता है ना, तभी से उसमें वो फील आती है कि वो लोग अपने आप ही समझ जाते हैं। अंदर से जो फीलिंग होती है ना, वो कोई एक्सप्रेस नहीं कर सकता, वो तो सिर्फ एक फ़ीमेल ही समझ सकती है। बस सिर्फ इतना कहूँगी कि जो भी हो रहा है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अपने बच्चों पे भरोसा कीजिए, कंपेयर मत कीजिए, और जितना हो सके उसके प्रोग्रेस के लिए जो भी चीज़ है अपने पास अवेलेबल है रिसोर्सेज, उसका यूज़ कीजिए। वन ऑफ देम इज़ टेक्नोलॉजी ऑल्सो। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर स्पेयरिंग योर स्पेशल टाइम। थैंक यू वंस अगेन।